हेलो एवरीवन, वेलकम टू रन एजुटेक। कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर ऑल, क्लास 12 का न्यू सेशन हमारी स्टार्ट हो गया है और काफ़ी स्टूडेंट का डाउट ये है कि भैया क्लास 11 हमारी बर्बाद हो गई। अब हमें ये बता दो कि हम क्लास 12 में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में? भैया नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्लास 12 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छा मतलब 95 प्लस स्कोर भी आप कर सकते हो। कैसे? तो भैया मैं आपको इजीली कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उनको फॉलो कर लो। क्लास 11 में आपके अच्छे मार्क्स आए, क्लास 11 में आपकी केमिस्ट्री बर्बाद थी, या क्लास 11 में आपके मार्क्स बहुत बेकार आए, या क्लास 11 में आपने कुछ मिस्टेक कर दी, या क्लास 11 में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम थी, कोई मायने नहीं रखता। क्लास 12 में आप अगर अभी से, आपका एकेडमिक अभी स्टार्ट हुआ है, अगर आप अभी से क्लास 12 में केमिस्ट्री में जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उनको फॉलो कर लोगे, प्लस क्लास 12 में आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर लोगे, क्लास 12 में आप स्मार्ट वर्क कर लोगे केमिस्ट्री में, तो भैया क्लास 12 में आप केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर ले जाओगे। बता दे रहा हूँ, 90 प्लस तो कर ही लोगे अगर आप अच्छा एफर्ट डाल लोगे, वो भी सही डायरेक्शन में। देखिए, सही डायरेक्शन में हमारा एफर्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाओगे तो भैया आप मेहनत भी करिए लेकिन फल नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपको फ्रूट चाहिए तो आपको सही डायरेक्शन में वर्क करना होगा, और सही डायरेक्शन में वर्क करोगे तो डियर ऑल आपको 100% आपको आपके वर्क का फ्रूट मिलेगा, आपका वर्क फ्रूटफुल होगा। तो डियर ऑल, टाइम को बिना वेस्ट के चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एंड डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपके लिए हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, हर एक सेक्शन का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि भैया हम इनऑर्गेनिक में कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक में कैसे करेंगे, फिजिकल में कैसे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर तीनों सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अपने स्टेप्स की ओर। तो डियर ऑल, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की, जो है हमारा अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड वेटेज। डियर ऑल, हमारा एकेडमिक खत्म हो जाता है, एकेडमिक का एंड हमारा चलने लगता है, लेकिन हमको ये नहीं पता लगता कि भैया सिलेबस क्या है। डियर ऑल, केमिस्ट्री 3 सेक्शन में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तीनों ही सेक्शन का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो डियर ऑल, आपको करना क्या है, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है केमिस्ट्री का, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओगे, जहां बैठकर पढ़ते हो उसके सामने वाली वॉल पर उसको पेस्ट कर लोगे। मतलब ये कि आपको हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर अपनी केमिस्ट्री का पता होना चाहिए कि ये चैप्टर है, ये टॉपिक है। आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। साथ में ही आपको क्या करना है, आपको वेटेज भी पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर इतने वेटेज में हमारा एग्जाम में आता है। वो कैसे पता लगेगा? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से चेक करोगे कि आपका कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक कितने वेटेज में आ रहा है। आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि मेरे को किस चैप्टर पर कितना इनपुट देना है, ताकि मैं उससे इतना आउटपुट निकाल सकूं। तो डियर ऑल, आपको आपका एंटायर सिलेबस पता होना चाहिए, हर एक चैप्टर का वेटेज आपको पता होना चाहिए। तो डियर ऑल, अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की, जो है हमारा स्टडी मटेरियल। भैया स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे एकेडमिक में, क्योंकि आपकी पूरी प्रिपरेशन ही इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप स्टडी मटेरियल को किस तरह से चूज़ करते हो, किस तरह से उसका सिलेक्शन करते हो आप स्टडी मटेरियल का, कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो डियर ऑल, देखिए आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी तो भैया बाइबल है आपकी केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना एनसीईआरटी तो जरूर से पढ़नी है। साथ ही साथ डियर ऑल, एनसीईआरटी की आप रीडिंग लगाओगे, चाहे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे उसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। तो डियर ऑल, अगर आपको अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो भैया एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी होगी। एंड डियर ऑल, अगर आपको अपनी केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक की डीप लर्निंग करनी है, आपको अच्छा इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि हर एक टॉपिक को मैं डीपली लर्न करूं, हर एक टॉपिक को मैं डीपली समझूं, इन डेप्थ में उसकी स्टडी करूं, तो डियर ऑल, आपको जो भी रेफरेंस बुक अच्छी लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी मत भूलना। अभी बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के टाइम तक भी एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते, तो भैया आंख बंद कर एनसीईआरटी फॉलो करना स्टार्ट कर दो केमिस्ट्री के लिए। तो डियर ऑल, अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की, जो है हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो डियर ऑल, एक बात आपको याद रखनी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री में कंसेप्ट को क्लियर करना, उसको प्रिपेयर करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपेयर करना और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपेयर करना, तीनों का तरीका डिफरेंट है। आप करते क्या हो, आपने सभी टॉपिक्स के, चाहे आपको फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, रट्टा लगाया, एग्जाम में जाकर कर दिया, उससे अच्छे मार्क्स नहीं आगे, उससे सिर्फ आप पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना टारगेट स्कोर अचीव करना है तो डियर ऑल, आपको ये समझना होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में किस तरह प्रिपेयर करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह प्रिपेयर करेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अपना फिजिकल केमिस्ट्री में, कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में किस तरह से अपने कंसेप्ट को क्लियर करोगे, अपने कंसेप्ट को अच्छा करोगे।
तो डियर ऑल, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करना है? फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको कंसेप्ट्स को समझना होगा। जैसे आपके टीचर्स कोचिंग वाले हो या फिर आपके स्कूल टीचर हो, आपको समझा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। आपको देखना होगा कि इस कंसेप्ट में क्या हो रहा है, ये कंसेप्ट किस चीज़ पर बेस है, ये कंसेप्ट कहना क्या चाहता है। आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ, उसके बाद आप उस कंसेप्ट पर बेस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करोगे। कहाँ से? वो करोगे आप एनसीईआरटी से और अपनी रेफरेंस बुक से। देखिए, आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो डिपेंड करती है आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। तो डियर ऑल, फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंसेप्ट क्लियर करोगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करोगे। कहाँ से? एनसीईआरटी से और रेफरेंस बुक से। इस तरह आप अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर करोगे। एंड डियर ऑल, आपका केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। इस तरह आपने फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपेयर कर ली। अब बात करते हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो डियर ऑल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूं उनको फॉलो करना। तो डियर ऑल, सबसे पहले आपको हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझना होगा। आप सबसे बड़ी गलतियां यहीं पर कर देते हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर एक रिएक्शन को रटने की कोशिश करते हो। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने की कोशिश करोगे तो डियर ऑल, आपको वो इरिटेशन करेगी और सिर्फ उससे आपकी कुछ ही रिएक्शंस याद हो पाएगी, सभी रिएक्शन आप अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आप क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको एट द एंड छोड़ना पड़ेगा। तो डियर ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी हर एक रिएक्शन की जो भी आपकी रिएक्शंस है उनकी मैकेनिज्म को आपको समझना होगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है, हर एक रिएक्शन आपकी मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है। रिएक्शंस की मैकेनिज्म को समझने के बाद आप डिफरेंट आइसोमर को ड्रॉ करके उनकी प्रैक्टिस करोगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आपका मैथमेटिक्स की तरह होता है। जिस तरह आपका मैथमेटिक्स आपका प्रैक्टिस मांगता है, उसी तरह से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी प्रैक्टिस मांगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा आप रिएक्शंस को ड्रॉ करके उनको प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी होती चली जाएगी। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी नेम रिएक्शन को उनकी कंडीशन के साथ याद करोगे। तो मैंने क्या बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझोगे, उसके बाद डिफरेंट आइसोमर को प्रैक्टिस करोगे उनको ड्रॉ करके, उसके बाद सभी नेम रिएक्शन को याद करोगे उनकी कंडीशन के साथ। इस तरह आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करोगे। उससे फायदा यह होगा कि आपको आपके एग्जाम टाइम पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ समझने की जरूरत पड़ेगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी फिंगर टिप्स पर होगी। अब बात करते हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी वे में किस तरह से प्रिपेयर करोगे। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ समझने की और उसको इजीली याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो बात करते हैं अपनी आईओसी की, कि आईओसी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले जो भी आपके सिमिलर एलिमेंट्स हैं, सिमिलर एलिमेंट्स के आप ग्रुप बनाओगे कि भाई ये एलिमेंट्स हमारे सिमिलर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर है, इनके कुछ यूजेस सिमिलर है। उसके बाद आप उनको प्रिपेयर करोगे, उसके बाद उनको आप रेडी करोगे। सेकंड, आपको क्या करना होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाईलाइट पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को, इंपोर्टेंट रिएक्शंस को, इंपोर्टेंट यूजेस को, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज को आप फ्लैश कार्ड को यूज करके लर्न कर सकते हो। फ्लैश कार्ड से आपको की पॉइंट्स को याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। फिर बात करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल की। देखिए, आपकी जो आईओसी है, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो डिपेंड करती है आपकी पूरी तरह आपकी पीरियोडिक टेबल पर। अगर आपकी पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छी है तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30% वर्क आपका यहीं पर हो गया। अब आप पीरियोडिक टेबल किस तरह याद करोगे? आप तो ऐसे याद करोगे कि भैया 3 दिन बैठ के लगातार पढ़ गई, हो गई याद, रट्टा लगा गया भैया, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में गई। लेकिन हमको पीरियोडिक टेबल को सेकेंडरी मेमोरी में डालना है कि अगर कोई भी कहीं से पूछ ले कि वो एलिमेंट्स पता कहाँ पर है, कौन से ग्रुप में है, तो मैं तुरंत बता दूं कि उस ग्रुप में है। तो डियर ऑल, पीरियोडिक टेबल आप किस तरह याद करोगे? मॉर्निंग में 2 बार आप अपनी पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे, इवनिंग में 2 बार आप अपनी पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे, अगले दिन फिर से आप उसको रिवाइज करोगे। ऐसा आप 7 से 8 दिन करोगे। 9वें दिन 10वें दिन आपकी पीरियोडिक टेबल आपकी फिंगर टिप्स पर होगी। इससे आपकी पीरियोडिक टेबल आपके फिंगर टिप्स पर होगी और आपकी पीरियोडिक टेबल आपके सेकेंडरी मेमोरी में चली जाएगी। आप पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो इनऑर्गेनिक में मैंने क्या बताया, आप सिमिलर एलिमेंट्स का ग्रुप बनाकर उनको याद करोगे। फ्लैश कार्ड आप यूज कर सकते हो ताकि आप अच्छे से उसको लर्न कर सको, की पॉइंट्स को आप थ्रोली पढ़ सको। एंड डियर पीरियोडिक टेबल मैंने बता दिया कि आपको किस तरह से याद करनी है। तो डियर अब बात करते हैं अपने स्टेप 4 की, जो है हमारा प्रिपेयर रिवीजन नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। भैया रिवीजन नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम के लिए अभी से रेडी करवा देते हैं ताकि आपको आने वाले टाइम में, आपको एग्जाम टाइम में किसी टॉपर से ना हेल्प लेनी पड़े, किसी क्लास स्टूडेंट से ना हेल्प लेनी पड़े और कहीं भी इसके लिए आपको परेशान ना होना पड़े कि भैया नोट्स दे दो। और देखिए, पहली बात तो ये, जो भी टॉपर होगा, जो भी अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहता है, जिसने टारगेट स्कोर अपना 95 प्लस रखा है, वो अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करेगा। आज तक किसी भी टॉपर्स के नोट्स पढ़कर या किसी भी अपने फ्रेंड्स के नोट्स पढ़कर आज तक कोई टॉपर नहीं बना। अगर आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करते हो
तो ही आप अपने मार्क्स को अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने अपने रिवीजन नोट्स में ये लिखा है, मैंने अपने रिवीजन नोट्स में ये की पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने अपने रिवीजन नोट्स में ये हाईलाइट पॉइंट्स लिखे हैं। तो आपको अपने रिवीजन नोट्स और अपने शॉर्ट नोट्स खुद से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो डियर ऑल, आपको रिवीजन नोट्स और शॉर्ट नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करना है, जो भी आपके टीचर आपको समझा रहे हैं उनको आप तुरंत कॉपी करते चलोगे। जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे उसके हाईलाइट पॉइंट्स को आप तुरंत उसमें कॉपी करते चलोगे, और जब आप रेफरेंस बुक अगर आप फॉलो कर रहे हो उनको की पॉइंट्स को आप फॉलो करते चलोगे। इस तरह आप अपने रिवीजन नोट्स को प्रिपेयर कर लोगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। भैया शॉर्ट नोट्स पहली बात तो ये बताओ कि बनवा क्यों रहे हो, और दूसरी बात ये बताओ कि किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए। भैया बनवा इसलिए रहे हैं, एग्जाम टाइम में एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपने लॉन्ग नोट्स को पढ़ सको, अपने रिवीजन नोट्स को आप पढ़ सको। आपको उस टाइम शॉर्ट नोट्स को पढ़ना होगा, क्योंकि उस टाइम हमारे पास बहुत कम समय होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको इस तरह से स्टेप्स बता रहा हूँ ताकि आपको अपने एग्जाम टाइम में भी कोई दिक्कत ना हो। आपके एग्जाम के लिए भी मैं आपको अभी से ही प्रिपेयर करता चल रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे कैसे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, सिर्फ उन्हीं को आप अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करोगे, ताकि आपको एग्जाम टाइम सभी मैटर ना पढ़ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ आप इंपॉर्टेंट मैटर पढ़ो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कम टाइम में कर लो। तो डियर ऑल, अब बात करते हैं अपने स्टेप 5 की, जो है हमारा प्रैक्टिस रेगुलरली। प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हफ्ते में आपने 1 दिन या 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ ली और आप सोच लो कि भैया स्कोर हम 95 प्लस कर देंगे। बिल्कुल नहीं आने वाला। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे, जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर अचीव नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस 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 रेगुलर आपको करनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस रेगुलरली में आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स आपको आज पढ़ाया गया है, चाहे आपके फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से या फिर रेफरेंस बुक से आप लगाओगे। एंड स्टूडेंट, उसके बाद संडे में आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस, कौन से मिसलेनियस, जो भी आपने फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने लास्ट वीक में पढ़े हैं, मंडे से सैटरडे तक आप उनको संडे में मिसलेनियसली लगाओगे, ताकि आपको पता लग सके कि अभी आपके कौन से वीक टॉपिक्स रह गए हैं। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इतना वर्क कर लिया है, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो डियर ऑल, उसके लिए आप लगाओगे मॉक टेस्ट और सेल्फ असेसमेंट। आप महीने के 2 संडे में मॉक टेस्ट और सेल्फ असेसमेंट लगाओगे। उससे फायदा क्या होगा, उससे पहला फायदा तो ये होगा, आपको अपने वीक टॉपिक्स, जो आपके वीक टॉपिक्स है वो बाहर निकल कर आए। आपने 15 दिन बाद मॉक टेस्ट लगाया, उससे आपको पता लगा कि मिसलेनियस क्वेश्चन में मैं यहाँ प्रॉब्लम कर सकता हूँ। मिसलेनियस क्वेश्चन जब मैं लगा रहा हूँ तो मेरे को यार इस वाले टॉपिक्स में ये वाले क्वेश्चन नहीं लग पा रही है, इस टॉपिक पर बेस मेरे क्वेश्चन नहीं लग पा रही है। तुरंत आप उस पर वर्क करोगे, तभी आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया। सेल्फ असेसमेंट, जब आप सेल्फ असेसमेंट करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। आप कल 5% थे, आज 10% हो, कल को 15% हो। कल आप कहाँ स्टैंड कर रहे थे, आज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कल आप कहाँ स्टैंड करोगे। तो डियर ऑल, प्रैक्टिस रेगुलरली आपको करनी होगी। और साथ ही साथ जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जो भी आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, जो भी आप डेली बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जिन भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है, जिन भी क्वेश्चंस में आप फंसते हो, उसको तुरंत सर्किल कर लो, ताकि एग्जाम के टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने सर्किल वाले क्वेश्चन को आप सोल्व करो और अपने टाइम को बचा पाओ। तो डियर ऑल, अब बात करते हैं अपने 6 स्टेप की, जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी प्रिपरेशन को आपको इफेक्टिव वे में अगर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप टाइम को अच्छी तरह मैनेज नहीं करोगे, जब तक आप टाइम को सही डायरेक्शन में यूज नहीं करोगे, तब तक आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट हमारा 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक हमारा एलोकेट टाइम, सेकंड हमारा कंसिस्टेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं एलोकेट टाइम पर। देखिए, एलोकेट टाइम से मतलब ये है, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि केमिस्ट्री को मैं कितना टाइम दे रहा हूँ। अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है, फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी है, तो फिजिक्स को थोड़ा कम करके केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा दे दो। केमिस्ट्री को आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया तो उसके थ्रू आप अपनी केमिस्ट्री को और फिजिक्स को बैलेंस कर लोगे, मतलब केमिस्ट्री भी आपकी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में हमारे 3 सेक्शन डिवाइड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिजिकल आपकी अच्छी नहीं है, ऑर्गेनिक आपकी थोड़ी अच्छी है। तो आप क्या करोगे, जो भी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें से थोड़ा सा टाइम सेव करके, मतलब जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री आपको बहुत बेटर है, उसमें आप 30 मिनट दे रहे हो, तो आप उसको 20 मिनट दे दो। जो अपने 10 मिनट्स बचाया आपने वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ा वीक है। इस तरह आप टाइम को एलोकेट करोगे अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। सेकंड, हमारा कंसिस्टेंसी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना है कि आपने आज टाइम मैनेजमेंट को फॉलो किया, कल किया, तीसरे दिन भूल गए, पहले दिन दूसरे दिन किया, तीसरे दिन भूल गए, चौथे दिन भूल गए, 5वें दिन किया, 6ठे दिन किया, 7वें 8वें दिन भूल गए और फिर उसको भूल ही गए। टाइम मैनेजमेंट करने आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही आपका पूरा एकेडमिक, आपके मार्क्स, आपका टारगेट, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है।
तो डियर ऑल आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डियर ऑल आई होप कि आपको ये सभी स्टेप्स समझ में आ गए होंगे, 6 स्टेप आपको पता लग गए होंगे, आपको पता लग गया होगा कि केमिस्ट्री में आप 95+ स्कोर किस तरह अचीव करोगे। तो डियर ऑल सिर्फ आप इन 6 स्टेप को फॉलो कर लो, आपको केमिस्ट्री में 95+ स्कोर अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो डियर ऑल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डियर ऑल फिजिक्स का 95+ स्कोर का रोड मैप मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। क्लास 12 में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसका फुल रोड मैप मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। दोनों की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। एंड डियर स्टूडेंट्स बहुत जल्द आपके लिए मैथमेटिक्स का भी कंप्लीट रोड मैप आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सफर आपकी मंजिल तक।